और मैं जो कुछ विरोध में दो चार शब्द बोलती हूँ या तो सलोनी को या तो सलोनी के परिवार को, तो बस इसलिए मेरा एक मानसिकता होता है कि मेरी कोई भी बात आप लोग के कलेजे में लग जाए, आप लोग को लग जाए और आप लोग अपना निर्णय बदल दो। जैसे कि सलोनी अपना व्यवहार बदल रही, नहीं समझ में आ रहा तुम चाह क्या रही हो। अगर उन सब लोग एक हो जाएंगे ना, कोई सुनवाई नहीं होगा तुम्हारा। जो बोल रही हो ना कि मैं होने ही नहीं दूंगी, कोई सुनवाई नहीं होता है। जब एक तरफ 10 लोग हो और एक तरफ एक अकेली खड़ी हो ना, कोई सुनवाई नहीं होता है। बात को दूर तक समझो बेटा। है आपकी सास आपको इतना प्यार करती थी, आज वो सास भी जो है बेचारी बोल ही नहीं पा रही है, ना इधर बोल पा रही है ना उधर बोल पा रही है। वो यही बोल रही है कि एक मौका और दो। राज मैं यहाँ पे आपका विरोध करूंगी। आप बोल रहे हो जो मेरे मम्मी पापा बोलेंगे वही मैं करूंगा। प्यार किए थे बेटा तो मम्मी पापा से पूछ के किए थे बाबू। इनसे सरिता दीदी से पूछना चाहूंगी और विनोद भैया से पूछना चाहूंगी कि भैया क्या गारंटी है कि दूसरी शादी करोगे तो सलोनी से बढ़िया आएगी। हो सकता है सलोनी से घटिया आ जाए, तो क्या आप हर रोज शादी ही करेंगे बेटे की? आप सलोनी से नफरत नहीं कर रहे हो, आप लोग सलोनी के व्यवहार से नफरत कर रहे हो। फिर सलोनी मैं क्या बोलूं, कैसे समझाऊं? आप बताओ, जैसे वैसे मैं आपको समझाऊं। बिटिया अपना घर बचा लो, अपना परिवार बचा लो। कोई काम नहीं देगा बेटा, वही परिवार काम देगा। थोड़ा आपके अंदर कमी है, मतलब जो भगवान का दिया हुआ कुछ रोग दे दिए हैं, उसकी वजह से थोड़ा सा दब के रह लो। नमस्कार, मैं आप सभी लोगों की बहन बेटी सुमन बनारसी। आज से मैं ब्लॉग देखी हूँ कि राज की दूसरी शादी होगी ना, कसम बता रही हूँ। ब्लॉग का मैं वो देखी, क्या इसका नाम है, हेडिंग देखी ना, थंबनेल में लिखा हुआ देखी ना, मेरे पैर के नीचे से जमीन खिसक गया। और मैं जो है ये अपने तरफ से रिक्वेस्ट करूंगी। हाँ मैं मानती हूँ कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, बस मैं मुंह बोली हूँ, मनले की हूँ। लेकिन तो मैं आप लोग से एक हिंदुस्तान की नागरिक होने के नाते आप लोग से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग एक फैसला मत लीजिए। और मैं जो कुछ विरोध में दो चार शब्द बोलती हूँ या तो सलोनी को या तो सलोनी के परिवार को, तो बस इसलिए मेरा एक मानसिकता होता है कि मेरी कोई भी बात आप लोग की कलेजे में लग जाए, आप लोग को लग जाए और आप लोग अपना निर्णय बदल दो। जैसे कि सलोनी अपना व्यवहार बदल दे, कोई बात मेरा लग जाए, कोई शब्द मेरा चुभ जाए तो, और आप जो है कि अपना एक निर्णय बदल दीजिए कि दूसरी शादी वाला। हालांकि वो अभी भी अकड़ में ही है, अभी भी नहीं झुक रही है। मैं एकदम से परेशान हूँ कि सलोनी को हुआ क्या है। हालांकि कुछ पब्लिक मुझे बता रहे हैं कमेंट कर करके, मैं आप सभी लोगों का कमेंट पढ़ती हूँ। जैसे मुझे समय मिलता है मैं रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, इसके लिए मैं आप सभी लोगों से जो है कि सॉरी बोल रही हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं आप सभी लोगों का कमेंट निगेटिव भी पढ़ती हूँ, पॉजिटिव भी पढ़ती हूँ, लेकिन मैं क्या बोलूं मुझे अभी तक नहीं समझ में आ रहा है। मैं इसलिए आवाज उठा रही हूँ कि उस लड़की का घर बच जाए और उस लड़की की जिंदगी बच जाए। क्योंकि देखिए, जिंदगी उजाड़ने के लिए सलोनी के ससुर क्या बोले कि मैं पब्लिक से पूछा, 90% पब्लिक यही बोला कि वो लड़की आपके घर के लायक नहीं है। फिर भी मैं आवाज उठा रही हूँ बस इसलिए कि उस लड़की का जिंदगी बर्बाद होने से बच जाए। देखिए, बर्बाद करने के लिए बहुत लोग आ जाते हैं, लेकिन घर को बसाने के लिए बहुत कम लोग आते हैं। तो मैं घर बसाने वाली हूँ, क्योंकि मैं इतना उतार चढ़ाव अपने बहुत कम उम्र से देखती आ रही हूँ, जब से मैं होश संभाली हूँ, कि मैं आप लोग को अपने शब्दों द्वारा बता ही नहीं सकती हूँ। मैं तो सच पूछिए तो मैं अपनी हकीकत भी नहीं बता पाती हूँ कि मैं किस सिचुएशन से, किस मुसीबत से मैं गुजरती हूँ आज भी। और बचपन से, ऐसा नहीं कि मैं आज की बात बता रही हूँ, बचपन से तो मैं बहुत अच्छे से उतार चढ़ाव समझती हूँ, बहुत अच्छे से मैं समाज समझती हूँ, बहुत अच्छे से मैं रिश्ते को समझती हूँ। सलोनी, मैं अभी भी क्या चाह रही हो मुझे यही नहीं समझ में आ रहा, तुम चाह क्या रही हो? अगर वो सब लोग एक हो जाएंगे ना, कोई सुनवाई नहीं होगा तुम्हारा। जो बोल रही हो ना कि मैं होने ही नहीं दूंगी, कोई सुनवाई नहीं होता है। जब एक तरफ 10 लोग हो और एक तरफ एक अकेली खड़ी हो ना, कोई सुनवाई नहीं होता है। बात को दूर तक समझो बेटा। क्यों नहीं समझ रही हो? माफी मांगने से छोटी नहीं हो जाओगी, बहू हो तो बहू ही रहोगी। और अकड़ दिखाने से अपने ससुर सास की अम्मा नहीं हो जाओगी, बहू ही रहोगी।
बात को समझो, नहीं तो तुम्हारी जिंदगी मुझे दिख रहा है बर्बाद होते हुए। कहाँ जाओगी बताओ? अभी सब कुछ ठीक है, आपकी सास आपको इतना प्यार करती थी, आज वह सास भी जो है वो बेचारी बोल ही नहीं पा रही है, ना इधर बोल पा रही है ना उधर बोल पा रही है। वो यही बोल रही है कि एक मौका और दो, क्योंकि वो समझ रही है, वो लेडीज है, वो आज भी तुमको समझ रही है, सपोर्ट कर रही है। भले उनके शब्द कड़वे हैं लेकिन वो सपोर्ट कर रही हैं। तो तुम नाजायज फायदा मत उठाओ। अभी राज मैं यहाँ पे आपका विरोध करूंगी। आप बोल रहे हो जो मेरे मम्मी पापा बोलेंगे वही मैं करूंगा। प्यार किए थे बेटा तो मम्मी पापा से पूछ के किए थे बाबू। जब जाते थे छिप करके मिलने छत पे तो मम्मी से पापा से पूछ करके जाते थे, मम्मी पापा तब मना किए थे ना बेटा। आज आप बोल रहे हो कि जो मेरे मम्मी पापा बोलेंगे मैं वही करूंगा, तब आपकी बुद्धि कहाँ थी बेटा? तब तो अंधा पट्टी बंधा था आपके। और मैं इनसे सरिता दीदी से पूछना चाहूंगी और विनोद भैया से पूछना चाहूंगी कि भैया क्या गारंटी है कि दूसरी शादी करोगे तो वो सलोनी से बढ़िया आएगी? हो सकता है सलोनी से घटिया आ जाए, तो क्या आप हर रोज शादी ही करेंगे बेटे की? एक बेटे की कितनी बहू उतारेंगे? एक बेटे पर कितनी बहू उतारेंगे आप? अरे जो है उसी को कैसे भी करके देखिए भैया। मैं क्या बोल रही हूँ ना कि अगर बच्चा पैर पे गंदा करता है तो पैर को काटा नहीं जाता है, पैर को धोया जाता है। तो उस आप सलोनी से नफरत नहीं कर रहे हो, आप लोग सलोनी के व्यवहार से नफरत कर रहे हो। तो उसके अंदर ये अकड़ कहाँ से आई इसका पता लगाइए। सलोनी इतना हर 6 महीने में कैसे इतना एटीट्यूड में आ जाती है, कैसे बदल जाती है, कहाँ से घमंड आता है, इस चीज़ का पता लगाइए। आप लोग रोग का पता लगाइए, ना कि रोगी को हटा दीजिए। जैसे अभी आपका बेटा, किसी का भी बेटा हो और वो मानसिक तौर पे सही नहीं हो, मेंटली डिस्टर्ब हो और अपने भाषा में बोला जाए तो पागल हो, तो आप बेटे के पागलपन से नफरत करेंगे, ना कि अपने बेटे से नफरत करेंगे। किसी का भी बेटा हो। और भैया खुदा न खास्ता इस जगह पे आपकी बेटी होती तो हर तरह से सोचिए, क्योंकि आप सामाजिक हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आपको जो है कि बुद्धि है आपके पास, आप बुद्धिजीवी इंसान है। आप 10 लोगों के बीच में उठना बैठना होता है आप लोगों का। 10 लोग आपके घर पे आते हैं जो आज बोल रहे हैं ना कि सलोनी आपके घर के लायक नहीं है, वही कल को आपको पीठ पीछे जो है कि थूकेंगे कि अरे मारो बहू नहीं संभाल पाया। ये भी सुनने के लिए आप तैयार रहिएगा। आप लोग भी थोड़ा सा समझिए। आप लोग बड़े हैं, मेरा अधिकार नहीं कि मैं आप लोग को समझाऊं, लेकिन अगर कहीं पे बड़े गलती कर रहे हैं और छोटे को समझा रहा है कोई ना, तो उससे आपकी कोई मान सम्मान पे आँच नहीं आएगा। तो सलोनी से मैं बार बार कहूँगी कि सलोनी पैर पे गिर के माफ़ी मांगो, लेकिन अपना परिवार समेटो, अपना घर समेटो, अपना ज़िंदगी बर्बाद होते हुए धृतराष्ट्र की तरफ मत देखो। तुम्हारे में तो सलोनी इतना गुस्सा आ रहा है, मन कर रहा है तुमको इतना मारूं, लेकिन एक थप्पड़ मारूंगी तो तुम 3 दिन उठ नहीं पाओगी। अगर कभी मेरा एक थप्पड़ लग गया ना सलोनी, तो 3 दिन तुम बिस्तर पर से उठ नहीं पाओगी। याद रखना इतना। तुम्हारा बदतमीजी सर के ऊपर से जा रहा है, समझी? इतना अच्छा परिवार पा गई हो जो नहीं पाया है ना, जिसको घर में बोलने की इजाजत नहीं है। ससुर के तुम बेटी की तरह वहाँ रहती हो, बस यही गलती हो गया। ससुर के सामने खटिया पे बैठ रही हो, ससुर के सामने खटिया पे सो रही हो, ससुर के सामने खा रही हो। ये सब जो फ्रीडम दे दिया गया ना, तुम बर्दाश्त नहीं कर पा रही हो। मुंह से बहुत गंदा निकल रहा है सलोनी तुम्हारे लिए। मैं कभी नहीं सोची थी कि मैं मतलब अरे यार मैं शर्मिंदा हूँ तुम्हारी हरकत से। मैं कभी नहीं सोची थी कि मैं कभी ऐसी लड़की से रिश्ता जोड़ूंगी और अपनी बेटी बनाऊंगी। मैं मेरा इज्जत का ख्याल रखो। जिंदगी बर्बाद हो रही है सलोनी, संभाल लो। कोई मौसी मौसा काम नहीं आएगा। और वहां से अगर झगड़ा करके तुम आई ना, तो मैं भी तुमको एक्सेप्ट नहीं करूंगी सलोनी। याद रखना, इतना कड़े शब्द में बोल रही हूँ। तो मैं अपने बाणी को यहीं पे विराम देती हूँ और आप लोग पूरा वॉच करिएगा। और जैसा भी होगा आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मैं आप सभी लोगों का कमेंट पढ़ती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।